हमारी पहलवान महिलाओं की इज्जत को लूटने का काम कर सकते हो, लेकिन इस देश की स्वतंत्रता और इसकी एकता और इसकी अखंडता को जब जब चोट पहुंचाने का प्रयास करोगे, तब तक कांग्रेस का बच्चा बच्चा राहुल गांधी के साथ खड़ा होकर के आपका विरोध करेगा। अभी तक परिस्थितियों में मुझे कांग्रेस का इतिहास पढ़ने के लिए आप लोगों को कहने की जरूरत पड़ती है। कांग्रेस के कार्यकर्ता को कांग्रेस के स्वतंत्रता से पहले का इतिहास पढ़ना चाहिए और स्वतंत्रता के बाद 70 साल तक कांग्रेस की सरकारों में जो हमारे प्रधानमंत्री रहे, जवाहरलाल नेहरू से लेकर के और राजीव गांधी और मनमोहन सिंह जी तक, उनकी कार्य प्रणाली को भी आप लोगों को पढ़ने की आवश्यकता है। इस देश में 2 प्रकार की स्थितियां थी, अमीर और गरीब, और मनमोहन सिंह जी की सरकार ने हमारी नेता सोनिया गांधी के नेतृत्व में, उनके निर्देशन में इस देश में महात्मा गांधी नरेगा जैसी महत्वपूर्ण योजना लागू करके गरीबों का जीवन स्तर ऊपर उठाने का काम किया है। और उन योजनाओं की बदौलत इस देश में मध्यम वर्ग डेवलप हुआ है, जो इस देश के विकास की धुरी कहलाता है। और आज जिस समाजवाद की बात करने वाली कांग्रेस पार्टी 70 साल तक इस देश का नवनिर्माण किया, सैकड़ों की संख्या में सरकारी प्रतिष्ठान खड़े किए, आज ये भारतीय जनता पार्टी की मोदी की सरकार कांग्रेस के द्वारा बनाई गई तमाम सरकारी एजेंसियों और उनके संस्थानों को अपने निजी मित्रों के हाथों में या तो बेचने का काम करती है या उसको लीज पर देने का काम करती है। ऐसे हालात किसानों को 12-12 डेढ़ साल तक सड़कों पर रहना पड़े, किसानों के खिलाफ काले कानून लाने का काम भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने जब किया तो लाखों की संख्या में किसान सड़कों पर आए, हजारों की संख्या में किसानों की शहादत हुई। और उस प्रक्रिया के दौरान हिंदुस्तान के कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक अगर किसी व्यक्ति ने इस देश की जनता की दुख तकलीफों से रूबरू होने का काम किया, उनकी समस्याओं को जानने का प्रयास किया और उनके बीच में मोहब्बत और प्रेम का संदेश देने का काम किया, तो उसका नाम हमारा नेता राहुल गांधी है। एक माहौल देश में बना भाईचारे का, अमन का, शांति का, वो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को राज नहीं आ रहा है। और उनको शायद, मुझे तो लगता है कि रात को सोते समय भी राहुल गांधी ही दिखाई देता है, क्योंकि यही वो शख्स है जो सत्य के मार्ग पर चल करके कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को बब्बर शेख कहने की हिम्मत रखता है। और ये कांग्रेस का बब्बर शेख राहुल गांधी के लिए अपनी जान न्यौछावर करने के लिए भी तैयार रहता है। इस हालातों में जब इस तरह की कोई बातें देश में